KSD इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते भाई। आज हम गांव का संडी में अपने में दिखाओगे भाई। राजेश भाई लिया है जसवंत का DSR ड्रिल, मतलब क्या नाम है, धान की बिजाई की मशीन लिया है भाई। यो पूरी ट्रैक्टर ले रहा है भाई, योद्धा। और भाई तब बुझ जाएंगे के तो इसके फायदे हैं, के सोच के लिया है, के करने लग रहा है। जयराम जी महाराज। जयराम जी सभी दर्शकों को, सतीश जी आपको भी। हाँ भाई नमस्ते। अरे यू जसवंत का जो आपने जोड़िया सांग है, इसका कुछ लोगों ने बता के मैं जागरूकता दे भाई, के लिया के फायदा होगा इससे। भाई यार DSR है धान की सीधी बिजाई। पहली बात तो लेबर मिल नहीं रही, और मिल रहे हैं तो साइड का बढ़िया ला दे, बीच का फिर मन मर्जी का काम कर। हाँ। बात यह है किसान का जो है ना पैसा बर्बाद है। किसान के पैसे को सोचे फ्री का पैसा। हाँ, बर्बादी। हाँ, किसान है यो तो पता नहीं के कमा और के वो करे है, लेकिन जब खेती करे ना, जमींदारा करे तो तब पता लगे है क्या है। ठीक बात है। अच्छा, लेबर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। आम है लेबर है, लेकिन वो मरोड़ में होकर बैठ जाए हैं, काम करें तो करना भी करा। तो इससे ये DSR जो नई तकनीकी आई हैं, तो इससे कई फायदे हैं भाई। एक तो लेबर बचे है। अच्छा। फिर कुछ 5,000 रुपये गवर्नमेंट इसको जिम्मेदार को, किसान को दे रही है। मतलब इस तब बिजाई करने में 5,000 रुपये वापिस मिल लेंगे गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे आजकल नए बीज आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, दवाई आ रही है। तो जो नए बीज हैं उनमें वो दवाई लगा दे हैं, तो जो बीज उसका है खाली DSR भी देगा, उससे अलग कोई भी बीज है या कोई अड़ंगा है तो दवाई लगने के बाद सब खत्म हो जाए, खाली वो दान रहता है। मतलब ये जो बीज वाला आपने जिक्र कराया, हाँ, ये आपने DSR वाले ही देंगे या कहीं से? नहीं, कहीं से भी ले सके है। अच्छा, मतलब अपनी जो खार बीज की दवाइयों की दुकान है, कहीं से भी ले सके है, वहां से भी ले सके। 19 ये है, 2 बीज हैं भाई, वो नाम भूल गया मैं इनके। अच्छा। 1979 है और एक 1985 है। ये DSR मशीन में बोए जा सके हैं। वो तो कोई सा भी ले, सब बीज बोएंगे इसमें। अच्छा, ये दो क्यों? इन दो इसमें क्या है, इसमें जो दवाई आ रही है ना, जो हमारी खरपतवार है, जैसे चोबा जम में है, तो चोबे की रोकथाम भी है इस बीज में। हाँ, मतलब अंक वो है, उपचारित है ये बीज। उपचारित है, नहीं उपचारित है ही है। जो दवाई लगेगी ना, तो दवाई इस बीज के ऊपर काम नहीं करती, इसको नहीं फूकेगी। अच्छा। जो चोबा है, अगर जो दूसरी वेराइटी जम रही है तो उसको खत्म कर देगा, डंगा उसको खत्म कर देगी वो दवाई। अच्छा। हाँ, तो हाँ, और जो और बीज है तो उसमें जैसे चोबा जाम गया तो चोबा लेबर से निकलवाना पड़ेगा। या फिर इसको जैसे जी ओढ़ने से पहले 2 बार किले को भरो, भरने के बाद वो चोबा हो जामा होगा, उसका जमाव हो जाएगा, उसके बाद संवार के फिर इससे जइए लगा दो। अच्छा, ये बाप ने कै दिन हो गया मशीन लाए ने? मैंने अब 4 दिन हुए हैं भाई। 4 दिन में आपने, मतलब आप इन्हें ले घूमो, मैं देखूं हूँ के काम लग रहे हो? बस ये ट्रायल करने लग रहे, पहले अपना ट्रायल करके देखा है अपना। अच्छा, पहले मतलब आपने आप बो के देखा है? अपने खेत में बो के देखा है। राजेश जो है ना, देखो यह कमाल की बात है। अगी से न पहले यो अपने आप रेडी करके कितनी लागत से चोकर बुएगी, को नुकसान तो नहीं है। राजेश भाई जो है ना, इसके एक्सपेरिमेंट पर लग रहे भाई, बहुत बड़ी बात है ये किसान के लिए। आपका क्या उद्देश्य है ऐसा करके, के काटना चाहो? ऐसा है, पहले अपने खेत में ट्रायल करके देख लेंगे कितना बीज लगे हैं, कैसा जमाव है। ठीक बात। ये नहीं होगा कि भाई मैं ले लिया और आपने बोल दिया भाई मेरा बोया। उससे पहले अपने खेत में खुद ट्रायल करके देख लें। ठीक बात है। तो दूसरे का तब जाऊंगा, क्यों साल भर की फसल है भाई, घाट बात रहेगी तो मेरे को गाड़ी मिलेगी। ठीक बात। क्यों मैं तो अपने पैसे एक तरफ हो जाएगा, नुकसान तो जमींदार का है भाई। ठीक बात है। पहले क्यों ना अपने खेत में ही अपना ये प्रैक्टिस कर ले। ठीक बात। पहले अपना पेटा भर जब बता के चलेंगे। ठीक बात। अच्छा, इसका कोई आपने रेट भी खोला है? रेट अभी कुछ नहीं खोल रहा है सतीश जी। मतलब को जानना चाहो ऐसा है, जैसे तेल लगेगा, जितना टाइम लगा उस हिसाब से ना, उस हिसाब से रेट कर लेंगे। ठीक बात है। उसमें ऐसा है, ये नहीं कि भाई मान ले इसमें तेल तो लग रहा है 1 लीटर, भाई पैसे पता नहीं 2,000-3,000 ले रहे हैं, तो उसमें तो जमींदार भी कभी नुकसान है भाई। ऐसा है, कुछ मेरा भी हो जाए, कुछ जमींदार भी फायदा हो जाए। ठीक बात। अब सारा बड़ा फायदा ना देखा। ठीक बात। आपने यह मशीन लन दिया ना,
मतलब अपने लेवल से क्या फायदे और नुकसान मैं रेडी करें हम? दो साल से लेबर से काफी परेशान था। जैसे लगवा दिए लेबर, क्या क्यों मैं 45-50 किले की खेती करूँ हूँ, लगा दिए, लगाने के बाद में फिर गाँव से मजदूर लेबर ले गाँव बीज साइड का अच्छे लगा दे, अंदर सीधे कर दे, तो नुकसान तो हो गया। इतना खाद दवाई उसमें अच्छे लगे, उसमें लगना है अच्छा है, इतना खाद दवाई जो बीच में खाली पड़े उसमें भी लगना है, ऊपर बात जा रहा है, पैदावार कम हो रही है। तो इसमें ऐसा है, इसमें जो पैदावार होगी, जो जमा होगा वो एक बार से ही होगा। ठीक बात है, अपने हाथ से होगा, उसमें अपनी संतुष्टि हो जाएगी। अच्छा, अगर एक इसमें फिर जैसे पेड़ नहीं काटने, कार में ट्रैक्टर नहीं दासना, ज्यादा जुताई नहीं करनी, ज्यादा और कुछ मेहनत नहीं करनी। हाँ, मेन बात तो यह है कि बहुत खर्चे तो बचाओ, बहुत ज्यादा खर्चे। एक पानी है, पानी जैसे शुरू में बोएंगे, जब 2-3 पानी लगातार चाहिएंगे कि जमाओ के लिए, उसके बाद में हफ्ते में 10 दिन में पानी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसका कितने पहले भी देखा है जलवा, पहले साल, उससे पहले साल जो आपने फैसला ले लिया? मैंने पहले कई साल पहले 2015 में अपनी जो जीरो ड्रिल मशीन होती है उससे मैंने 1 किला अपना हो रहा था। उससे हो रहा था मैंने, जैसे जो खार वाली था उसमें बीज मिला के तब हो रहा था वो। तो उस टाइम पर दवाई नहीं थी, मकड़ा हो गया था, बहुत ज्यादा अड़ंगा हो गया था, जमाव भी दिया था लेकिन अड़ंगा ज्यादा हो गया था। तो वो ये सोच के मैंने, तो अब ये नई तकनीकी आई है, तो वो ही सोच के अपनी नई तकनीकी से अपना पूरा खेत उड़ूं मैं। आप जैसे इसको पंजाब से ले आए हैं, तो वहाँ उनने भी बताई होगी कि भाई कितनी की बिक्री हो रही है, मशीन की मांग कितनी हो रही है? डिमांड बहुत ज्यादा है फिलहाल। अच्छा, मेरे पास भी काफी फोन मैंने शुरू वाले दिन मैंने जो अपने गांव का ग्रुप से उसमें डाली थी, एक बनवाड़ा के उसमें डाली थी, तो तब भी कई बार कई फोन आए हैं। अच्छा, हाँ। मूल रूप से क्या बात पूछते हैं किसान आपसे? भाई ये पूछ रहे भाई इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है, मतलब खर्चे से जुड़ी हुई बात? हाँ, खर्चे या उपज से जुड़ी हुई बात? खर्चे से भी, उपज से भी। उपज का इसका ऐसा है, जहाँ ओकासा आ जाता है धान के अंदर, तो इसके होने के बाद में ओकासा नहीं आओगा। मतलब कहने का मशीन के द्वारा आपने नुकसान तो ना के बराबर है। ठीक तो है, वैसे तो परमात्मा के हाथ में है सिस्टम। तो फिर जैसे दान हम लगवाओ, किसान तो जो है ना भरोसा है परमात्मा का, बस उसके। अच्छा, जैसे लगाओ हमें पानी की शॉर्टेज हो जाती है, पानी नहीं टाइम पाता उसमें, तो धान सूख जाता लगाया उड़े। ये इसमें नमी में बीज जाता, नमी में बीज रहता है इसका। अच्छा, हाँ। मतलब कितने अंगल नीचे छोड़ा है ये जमीन? इसमें एक अंगल जैसे 4 इंच करवा ले, 3 इंच करवा ले, 2 इंच करवा ले। अच्छा, इसके अंदर गहराई का भी ऑप्शन है, और दूरी का भी ऑप्शन है। हाँ, कितने छिद्र, कितने, किसान के ऊपर है, कितना तो दूर डलवाना चाहता है, कितना बीज डलवाना चाहता है, वो किसान के ऊपर है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे? लोग या वीडियो देखें तो आप मतलब इसके बारे में कुछ आमदनी के लिए या लोगों के जागरूक के लिए या कुछ आप कहना चाहोगे लोगों को? किसान को इससे फायदा ही फायदा है। जो भाई किराए पर काम करवाता है, जैसे 3-4 बार तो बवाई करवा ली, फिर कंप्यूटरी गोड़ी लगवा ली, फिर पेड़े काट दिए, तो उस सारे झंझट से पर हो जाता है किसान। फिर लेबर लगती है इसमें लगाने में। इसमें क्या है, 5,000 तो गवर्नमेंट दे रही है, सरकार DSR विधि से ही तो जो दे रही है कि भाई इससे कम पानी, क्यों पानी बहुत नीचे जा रहा है, पानी की बचत होती है। मूल बात ये भी है कि सरकार आपको इसमें कोऑपरेट कर रही है। हाँ, 5,000 रुपये प्रति किला दे रही है, 5,000 प्रति किला दे रही है। फिर एक पानी की बचत हो रही है, पानी हमारी विरासत है। जब पानी का ऐसे ही दोहन हो गया तो पानी रहेगा नहीं हमारे पास। ठीक बात है। अच्छा राजेश भाई, आप यहाँ मशीन ले आए, उड़ा कुछ जकर होया हो, कोई पहले साल लेकर गया था, कितना बैकअप मिल रहा, कुछ है इस तरह उसमें? हाँ, तो कई साथियों से मैंने बात भी करी है, तो उन्होंने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा दिया के बारे में पता चला हो जो कर मान लिया अपने मनगत कितने मन की है, या जो पहले साल उधर से मशीन लेकर गए उनने किए बताया? ऐसा है, देखो यहाँ भी 1-2 ने अरवा रखे थे गाँव में, बाहर से मशीन आई थी, तो उन्हें जैसे अब की बार पैदावार कम थी धान की, 35-40 का था, तो उसका 45 का निकल रहा है इससे ही। मतलब DSR से 45 का लेकर 45 का निकल रहा है। और हमारी आप जो खुद हाथा दबुआई उसका 35-36 से 40 का औसत थी उसकी। अच्छा, भाव में भी कुछ फर्क पता? भाव नहीं, भाव का कोई फर्क नहीं होता DSR विधि से जो ना भाव का कोई वो नहीं है। अच्छा, भाव दोनों बराबर रहेंगे उसमें, इसमें भाव का कोई वो नहीं है। मतलब ये तो बचत ही बचत है इसका, बल्कि एक और चमक ज्यादा आती है इसके
बुआरे के जो मतलब बिजाई से जो वो करते ना, चावल उसमें चमक ज्यादा, वजन बनता है। क्यों वो नीचे जमीन में जो नीचा जो भी इसने तत्व चाहिए धान ने, वो सारी नीचे जमीन में मौजूद है। एक इसमें खार कम लगता है। हाँ, मतलब सारी ये चीज प्रॉफिटेबल होगी। अब हाँ, तो देखो आपके पास आएगी, हम पूरा इसका करके वैसे हम 4 कट्टे 3 कट्टे बगा देते हैं, इसमें 2 कट्टे में ही काम चल जाएगा। ठीक बात है। पानी की भी व्यवस्था, पानी की बचत है कर दी, और खार की बचत है कर दी। फिर पीछे जैसे आफर आ जाती है, उसमें आफर में कहीं गनखा कहीं सीधा है, तो उसमें इसमें लाइन वाइज लाइन चलेगा, बीच में हवा भी लगेगी, उससे भी फायदा होगा इसका। भाई देखो ये राजेश और ऊपर भगवान के ऊपर है भाई, वो तो जैसा भी लेना देना है। राजेश भाई ने बात कराई। और भाई जो आप इस मशीन को प्रयोग करना चाहते हो, ये नीचे का जो नंबर चल रहे हैं ना, आप इन पर संपर्क कर सको हो। और भैया हमने जो भाई साहब ने जो है ना 2 किला का एक्सपेरिमेंट कराया है, हम जो आए हैं ये बीच बीच में आप वीडियो देख रहे हैं ना, जो इसमें राजेश भाई ने जो है ना कार्रवाई करी है, 6 किलो के हिसाब से 1 किला बोया है और 4 किलो के हिसाब से 1 किला बोया है। तो उसकी हम आपने जो है ना वह भी दिखाओगे भाई, जामन वाली विधि कितना जम आई वो बीज। और भाई एक वीडियो और जो है ना कंप्लीट हम इसकी बनाओगे, बाकी पूरा ये सीजन तार कर इसकी के बचत रही है, कितना इसमें बैकअप मिला है, वह चीज़ भी हम इसमें आपने प्रूव कराओगे। लेकिन अब का मेन टारगेट है या मशीन दिखाना और इसका काम दिखाना, और फिर जो इस तरह बुआरा होया है वो बुआरा दिखाना। अब भाई किसा बुआरा होया इस तरह, ये चीजें हम जल्दी से जल्दी कै दिन का भाई साहब युवराज जी जो जमेगा बीज कै दिन लग जाएंगे इसमें? करीबन हफ्ते से ज्यादा 10 दिन के आसपास लग जाएगा भाई। मतलब 10 से 15 दिन के बीच में आपने दोनों चीजें ये बीच बीच में आपने जो ना बुआरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं भाई, कैसे बीज डाल रहे हैं, मशीन कैसे चल रहा है। ठीक है, तो यह चीज हम 10 दिन के अंदर आपने इसकी वह भी दिखाओगे भाई कैसा जाम्यायु। ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत अंदाजा। और बाकी कंप्लीट हम पूरे वर्ष का इसका निरीक्षण करके